हेलो फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगिताओं के लिए 40 महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो ऑप्शन नंबर ए पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाती है। भारत सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाती है तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सबसे छोटी स्तरीय सीमा बनाता है। भारत सबसे छोटी स्तरीय सीमा बनाता है तो ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक उसके ताप का। तो ऑप्शन नंबर ए 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। 6 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 8, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी 57%। क्वेश्चन नंबर 10, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गोड़े। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज लेविंटर ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, आदम पुल किन 2 देशों के मध्य में स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी भारत एवं श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी 1972 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी दूरी का। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रग्रहण कब लगता है। चंद्रग्रहण कब लगता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपसौर्य। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है तो ऑप्शन नंबर ए 21 जून एवं 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो ऑप्शन नंबर डी 46.80%। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी उपसौर। क्वेश्चन नंबर 27, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है तो ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर ए पारसेक। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, तारामंडलों की कुल संख्याएं कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्याएं कितनी है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी 89। क्वेश्चन नंबर 30, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की कौन सी सीमा रेखा है? तो ऑप्शन नंबर डी डुरंड रेखा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी एक मंदाकिनी। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर ऑप्शन नंबर ए 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, आकाशगंगा की आकृति है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी सेंटोरस। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 12,714 किमी। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ऑप्शन नंबर बी 42 किमी। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सैंतीस हो गया था 1/81। क्वेश्चन नंबर 38, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी पोलैंड के। क्वेश्चन नंबर 39, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 17। क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए 71%। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी काला।